दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिए गए रेफरेंस पर सुनवाई के लिए 22 जुलाई की डेट निर्धारित की गई है। आपको बता दें कि भारत की महामहिम राष्ट्रपति संविधान के आर्टिकल 143 द्वारा दिए गए अधिकार का प्रयोग करते हुए उच्चतम न्यायालय से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उन पर उनकी राय मांगी गई है। और ये स्थिति क्यों पैदा हुई? यह स्थिति तमिलनाडु राज्यपाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए एक निर्णय के बाद पैदा हुई है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि राज्यपाल अपनी शक्तियों को पॉकेट पावर्स की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यदि कोई बिल उनके सामने असेंट के लिए दिया जाता है या राष्ट्रपति से मशवरे के लिए वो उसको रिजर्व रखते हैं, तो उनको 3 महीने में उस पर निर्णय करना होगा। और यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उस निर्णय में यह भी कहा था कि यदि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति से मशवरा करने के बाद 3 महीने के अंदर अंदर उस पर निर्णय नहीं लिया जाता है, तो ऐसे बिल पास हुए समझे जाएंगे। और इसी निर्णय के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित 10 विधेयकों को पास हुआ मान लिया गया, जिसके बाद से एक संवैधानिक प्रश्न खड़ा हुआ, एक संवैधानिक संकट एक बार से पुनः खड़ा हो गया, जहां पर सवाल यह पैदा हुआ कि क्या भारत का सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को भी निर्देश दे सकता है? क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा किसी बिल पर असेंट देने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की जा सकती है? ऐसे ही कुल 14 सवाल हैं जिन पर उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रश्न किए गए हैं। भारत का संविधान आर्टिकल 200 में राज्यपाल को शक्ति प्रदान करता है कि जब विधायिका द्वारा कोई बिल पास करके उनके पास भेजा जाता है, तो वह उस पर अपनी असेंट देगा। यदि उस बिल को रिजर्व कर लिया जाता है, तो आर्टिकल 201 में व्यवस्था दी गई है, वह उस बिल को राष्ट्रपति से मशवरा करने के बाद विधायिका को भेजेगा और विधायिका को भेजे गए इस तरह के बिलों पर 6 महीने के अंदर अंदर उनको कानून बनाना होगा। तो यहाँ पर विधायिका के लिए समय सीमा है, लेकिन राज्यपाल के लिए या राष्ट्रपति के लिए कोई समय सीमा भारत का संविधान निर्धारित नहीं करता है। इस नजर से अगर देखा जाए तो भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय असंवैधानिक प्रथम दृष्टया साबित होता है, चूंकि जो बात संविधान में नहीं दी गई है वह आदेश भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया है। उच्चतम न्यायालय द्वारा जो आदेश दिया गया है, उन्होंने संविधान द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियां जो कि उनको अनुच्छेद 142 द्वारा दी गई हैं, उसका प्रयोग करते हुए यह निर्णय दिया था। लेकिन फिर भी यह निर्णय सवाल पैदा करता है क्या उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है? तो ऐसे ही कुछ सवाल हैं जो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा देश के उच्चतम न्यायालय के समक्ष रखे गए हैं। वह सवाल क्या है? पहला सवाल जो दिया गया है वो यह है कि व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन बिफोर अ गवर्नर व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड टू हिम अंडर आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। गवर्नर के पास क्या क्या रेमेडीज हैं, क्या उपचार हैं जिनके समक्ष अनुच्छेद 200 के तहत कोई बिल प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा प्रश्न जो उन्होंने किया है वो ये, क्या गवर्नर बाउंड है एडवाइस के लिए जो उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा दी गई है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा जो बिल भेजा गया है, क्या उनको मानने के लिए बाध्य है? तीसरा, इज द एक्सरसाइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन बाय द गवर्नर अंडर आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जस्टिसेबल? क्या जो शक्तियां संविधान द्वारा गवर्नर को दी गई हैं आर्टिकल 200 के मुताबिक वो जस्टिसेबल हैं या नहीं, जस्टिफाइड किया जा सकता है या नहीं, या उनमें कहीं कोई ऐसी खामी है जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस तरह का आदेश दिया गया? तीसरा, क्या आर्टिकल 361 जो कि भारत के संविधान द्वारा दिया गया है एब्सोल्यूट बार करता है जुडिशियल रिव्यू के ऊपर इन रिलेशन टू द एक्शन ऑफ अ गवर्नर अंडर आर्टिकल 200? इसी तरह से पांचों क्वेश्चन जो उनके सामने रखा गया है संवैधानिक बेंच के सामने, वो ये रखा गया है, इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट। इंपॉर्टेंट सवाल, टाइम लिमिट अगर एब्सेंट है एंड द मैनर ऑफ एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द गवर्नर, कैन टाइमलीनेस बी इम्पोज्ड एंड द मैनर ऑफ एक्सरसाइज बी प्रेस्क्राइब थ्रू जुडिशियल ऑर्डर? क्या
सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल ऑर्डर के द्वारा टाइम लिमिट उनके ऊपर इम्पोज कर सकता है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में इतना ही नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो टाइम लिमिट उन्होंने निर्धारित की है, यदि उसका पालन किसी गवर्नर द्वारा नहीं किया जाता है तो राज्य को अधिकार है कि वो रिट ऑफ मैंडेमस फाइल करके वहां से निर्णय ले सकता है। यानी कि अब भारत के किसी भी गवर्नर को यह एक लिमिट में बांध दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के तमिलनाडु गवर्नर वाले आदेश के द्वारा, यदि गवर्नर ने राज्य विधायिका द्वारा पास किया गया बिल 3 महीने से अधिक अवधि के लिए रोके रखा है, तब राज्य रिट ऑफ मैंडेमस के द्वारा उस बिल को पास करा सकता है, जैसा कि राज्यपाल वाले केस में किया गया। अगला क्वेश्चन जो उनके सामने रखा गया है, जिस पर ओपिनियन मांगी गई है, वो ये है, क्या constitutional discretion by the president under article 201 of the constitution of India justiciable? उस पर भी प्रश्न पूछा गया है। और इसी तरह के जो सवाल गवर्नर के रेफरेंस में पूछे गए हैं, वही अगले 6 सवाल राष्ट्रपति के रेफरेंस में भी पूछे गए हैं। तो एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल संकट एक पैदा हुआ है एक बार फिर से, और इन पर निर्णय करने के लिए, इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का गठन किया गया है। इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में उसके हेड होंगे, जाहिर सी बात है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस BR गवई। इनके अलावा इसमें होंगे जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस नरसिम्हा और जस्टिस AS चंदूकर। 22 जुलाई से इस पर हियरिंग होगी, और कब इस पर निर्णय आएगा, कब वह अपनी ओपिनियन राष्ट्रपति को भेजेंगे, देखना होगा, इंटरेस्टिंग होगा। इसी तरह का एक बार संवैधानिक संकट एक बार फिर पैदा हो चुका था, जब कॉलेजियम, जहां से कॉलेजियम का उदय हुआ, वहां पर भी उस समय के राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से कुछ प्रश्नों के जवाब मांगे गए थे। वहां 9 सवाल मांगे गए थे और 9 ही जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच गठित की गई थी। यहाँ पर ऐसा नहीं है, 14 सवाल हैं, लेकिन 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का गठन किया गया है। बहरहाल अब देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था राज्यपाल, तमिलनाडु राज्यपाल के केस में, क्या उस आदेश को पलटती है या उस आदेश को बरकरार रखती है। मैं समझता हूं कि अगर उस आदेश को बरकरार रखा, यानी कि राज्यपाल के लिए, राष्ट्रपति के लिए टाइम लिमिट फिक्स की जाती है, तो एक बड़ा संवैधानिक संकट होगा जो किसी भी दशा में राष्ट्रपति को स्वीकार्य नहीं होगा। बहरहाल आपने वीडियो आखिर तक देखा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो चैनल सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो आगे शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।